रेडी। हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एडिशन थ्योरम अगेन, लेकिन आज हम करेंगे फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए मैं करा चुकी हूँ आपको इससे पिछली वीडियो में। आज करना है हमें नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए। उसमें आपका थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। चेंज क्या आ जाएगा और क्यों आ जाएगा मैं बताती हूँ। यहाँ पे आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और बोथ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या है, यानी कि एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट के होने के ऊपर डिपेंड भी कर सकता है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कि दोनों इवेंट साथ साथ में हो सकते हैं। वो कैसे देख लेते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। ठीक है, एक हमने कार्ड ड्रॉ किया 52 कार्ड में से, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ कार्ड ऑफ स्पेड और अ कार्ड ऑफ क्वीन। अभी ये देखो कि आपके वही सॉल्यूशन में जाएंगे हम। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास टोटल कार्ड कितने हैं, आपको सबको पता ही है। टोटल कार्ड हमारे पास 52। आपको स्टेटमेंट को रीड करना है। आपका क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो स्टेटमेंट से ही बनता है। स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और एक छोटी सी और पहचान बता देती हूँ कि आपके एडिशन थ्योरम की पहचान, ही आपको और वर्ड मिलेगा या फिर सम टाइम आपको ईदर वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो चाहे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस है, चाहे वो आपका नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस है, ज़्यादातर केसेस में आपको और ईदर वर्ड मिलेगा। तो आप पहचान जाइएगा कि ये आपके एडिशन थ्योरम है। वापस से आते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। अभी टोटल कार्ड आपको पता है 52 होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो जो कार्ड है वो स्पेड का है या क्वीन का है। अब स्पेड के कार्ड कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 13, राइट। और क्वीन कितनी होती हैं, वो होती हैं आपकी 4। तो मान लो स्पेड के कार्ड को हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और क्वीन के कार्ड को भी मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप एक बात बताइए, क्या एक क्वीन स्पेड की नहीं होती? क्या एक स्पेड का पत्ते में एक क्वीन नहीं होता? यानी कि यहाँ पे एक जो है वो कॉमन है, यानी कि एक ऐसा कार्ड है वो या तो आपका स्पेड है या आपका वो क्वीन है। और स्पेड और क्वीन इकट्ठे हैं, स्पेड एंड क्वीन। वो कौन सा एक कार्ड है, राइट। एक कार्ड आपका स्पेड भी है सॉरी, और क्वीन भी है। तो इसीलिए ये जो है ये बोथ आ जाएगा। तो यानी कि ये बोथ, यानी कि आपके इसमें 3 केस हो गए। एक तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी, दूसरी क्वीन की, और तीसरा बोथ। यानी कि हम स्पेड के होने को मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो स्पेड कितने हैं हमारे पास 13, टोटल कार्ड कितने हैं, राइट। फिर क्वीन आने को मान लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। क्वीन कितनी है हमारे पास 4, अगेन टोटल कार्ड का कितने हमारे पास 52। और जो दोनों में कॉमन है यानी कि बोथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो एक कार्ड क्वीन और स्पेड दोनों का डेफिनेटली होगा, राइट। एक क्वीन वाला कार्ड है वो स्पेड का होगा, एक स्पेड वाला कार्ड है वो क्वीन का होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी, यानी कि आप क्या करोगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और बोथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। जो कॉमन फैक्टर है वो हमने इसमें से माइनस करना होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे हम, ए और बी को, और जो इनमें से कॉमन है उसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 13 + 4 17 डिवाइडेड बाई 52 माइनस 1 बाई 52। तो ये आपका आ जाएगा 16 बाई 52। अगर हम इसको कट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 4 बाई 13। तो ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। यहाँ पे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमन क्या है। जो कॉमन है वो आपको इसमें से लेस करना है। तो ये था आपका एडिशन थ्योरम फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। थैंक यू।